चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि म्युनिसिपल कमेटी नौशहरा में वहां से चुने हुए इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स श्रीमान सरदार सुरजीत सिंह साहनी साहब, श्रीमती रीता देवी जी और श्रीमान सुरेश कुमार जी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। श्रीमान सुरजीत सिंह साहनी साहब जो कि वहां इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के नाते से उन्होंने चुनाव जीता था, श्रीमती रीता जी और श्री सुरेश कुमार जी ने कांग्रेस के मैंडेट पर वहां चुनाव में विजय हासिल की थी और आज ये सभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी और श्रीमती अनु भसीन जी, ये वहां नरेंद्र जी वहां नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, और श्रीमती अनु भसीन जी जो महिला मोर्चा की जम्मू कश्मीर की प्रवक्ता हैं, वो वहां से निर्विरोध पहले से चुनी गई थी। मैं हृदय से श्रीमान सुरजीत सिंह साहनी साहब जी को, श्रीमती रीता देवी जी को और श्री सुरेश कुमार जी का, सुरेश कुमार जी इनका हृदय से भारतीय जनता पार्टी में आज स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत इनका स्वागत है। बोले सोनिया। बहुत अच्छा मैडम जी, अनु सेन जी, लोगों जी, सुरेश जी का स्वागत करें। बड़े थाकड़ रहता है सुरेश जी से ग्रुप कर। सुरजीत सिंह जी जो कि एक बहुत नामी गिनामी शख्सियत है, एक बड़े कद्दावर नेता हैं इस पूरे क्षेत्र के। आज ये जब भारतीय जनता पार्टी में इनके शामिल होने से उस सारे क्षेत्र में यहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये तीनों बहुत ही बड़े जनाधार वाले नेता हैं, मासिस के लीडर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर कार्य करेंगे और जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मिशन और इस भाव से कार्य करते हुए हम जनता के सेवक बनकर कार्य करेंगे। मैं श्रीमान सुरजीत सिंह जी साहनी जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस उपलब्धि प्रवेश कर रहे हैं। हम मोदी जी के काम को देखकर और उनकी डेवलपमेंट जो देश में उन्होंने की है, उसकी वजह से हम आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल। दिल की गहराइयों से अपने उन वरिष्ठ सहयोगी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के अंतर्गत जिन्होंने वहां चुनाव लड़े और विजय हासिल की और आज उन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। श्रीमान सुरजीत सिंह साहनी साहब जो कि निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते से जिन्होंने नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी में चुनाव लड़ा और जीता, श्रीमती रीता देवी जी एवं श्रीमान सुरेश कुमार जी जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन आज दोनों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वो आज से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मैं हृदय से अपने तीनों वरिष्ठ सहयोगी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये तीनों बड़े जनाधार के नेता हैं उस क्षेत्र के, तीनों बहुत सामाजिक दृष्टि से काम करने वाले नेता हैं और इन तीनों ने हमेशा से ही अपने उस क्षेत्र के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम किया। हालांकि शुरू से ही वहां
भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष हैं और वहां श्रीमान विशाल शर्मा जी, जिनको प्यार से शालू जी कहते हैं, वो वहां के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने, नरेंद्र जी ने और शालू जी ने जिस प्रकार के वहां डेवलपमेंट के काम करवाए पिछले 2-2.5 वर्षों में, और जो हमारे बीजेपी के अन्य सदस्य हैं वहां जीते हुए, उन सबके सहयोग से जो कार्य वहां इन सब ने किया, और वहीं हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से लेकर डेवलपमेंट के काम मोदी सरकार कर रही है, जिसके चलते तमाम हमारे नौशहरा सुंदरवानी क्षेत्र में एक जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है, उन सब से प्रभावित होकर और मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश की गरीब जनता का सहयोग किया है, विशेषकर जो कोरोना कोविड काल में हमने देखा देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा, वहीं फ्री वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष के अंदर ड्राइव चलाई गई। इस सारे जो मोदी सरकार के विकास के कार्यों से प्रभावित होकर हमारे सहयोगियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं पूरे विश्वास के साथ अपने इन साथियों को विश्वास देता हूं कि जो इनका मिशन है कि इनकी जनता का पूरा ध्यान रखा जाए, इनके क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं डेवलपमेंट के इशू से, वो पूरी ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ और तत्परता के साथ आपकी जनता का पूरा ख्याल रखेंगे। हमारा और हमारी सरकार का, मोदी सरकार का यह मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी सहयोगी जीते हुए वहां के वार्ड मेंबर्स हैं आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान सुरजीत सिंह साहनी जी, श्रीमती रीता देवी जी और श्री सुरेश कुमार जी का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जताया है। ये डिलिमिटेशन कमीशन ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया है। डिलिमिटेशन कमीशन ने यहां 4 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर उन्होंने 2 दिन कश्मीर घाटी में यहां श्रीनगर और पहलगाम और जम्मू में किश्तवाड़ और जम्मू लगातार यहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े दिग्गज नेताओं, स्टालवर्ट्स और आम जनमानस, चुने हुए डीडीसी, बीडीसी, पंचीज, सरपंचीज, सोशियो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ उन्होंने मुलाकात की। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी डिलिमिटेशन आयोग, जिसमें ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमान सुशील चंद्रा जी भी थे, उन सब ने दौरा किया है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन, हदबंदी, डिलिमिटेशन ये पूरा होगा, विधानसभा का गठन होगा और विधानसभा के गठन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा देश हिंदुस्तान है, भारत है, और स्वाभाविक है कि जब यहाँ विधानसभा का गठन हो जाएगा, सीटों का परिसीमन हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे और डेमोक्रेटिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। दौरे को किस तरह देखते हैं? महबूबा मुफ्ती का जो दौरा 10 जिलों का, उसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल बच चुका है। देखिए, आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हमारे कार्य बड़ी तेजी से संगठनात्मक विस्तार को लेकर हमारी योजनाएं रचनाएं बन रही हैं, लगातार हमारे प्रवास हो रहे हैं। इसी प्रकार अन्य पार्टियों के नेता भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। ये संवैधानिक अधिकार है, जो कोई चाहे अपनी राजनीतिक गतिविधि कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं।